Isha Ikhtiar. Currently, I am working as a research assistant at NCRA. My academic excellence started from as I got admission in Mehran University. After that, मेरे जर्नी के साथ साथ ना अचीवमेंट चलती रहीं. मेरे मल्टीपल मैंने ना चीज़ों में पार्टिसिपेट किया कॉम्पिटिशन्स के अंदर. इसके साथ साथ मैंने मल्टीपल इंटर्नशिप्स की और मैंने अपना हार्ड वर्क कहीं पे भी स्टॉप नहीं किया. इस करियर एजुकेशन जर्नी के साथ साथ मेरा ये मोटिव भी था कि मैं अपने ना लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करूं, क्योंकि मैंने इसी वजह से अपनी सोसाइटी डिपार्टमेंटल सोसाइटी मिस्रा को ज्वाइन किया. मैं इसलिए इस चीज़ को ज्वाइन करना चाहती थी क्योंकि मैं सीखना चाहती थी कि बेसिकली लीडर होता क्या है. लीडर इज़ नॉट द वन हु गिव कमांड टू समवन, या वो सिर्फ अपने आप को शो करे और बाकी सबकी मेहनत को निगलेक्ट कर दे, बल्कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो सबको अपने साथ लेकर चले. तो इस सोसाइटी के बदौलत मैंने ये भी सीखा कि एक लीडर होना क्या होता है. फिर इसके साथ साथ मैंने अपने टीचर की हेल्प से मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा जो मेरा IEEE के अंदर पब्लिश हुआ. वो मेरी एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी. फिर इसके साथ साथ ना एट द एंड ऑफ ग्रेजुएशन मेरी 3rd पोजीशन आई बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर. यहाँ पे मेरा एजुकेशन जर्नी एंड होता है अप टिल नाउ. फिर मेरी जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट ही हुई थी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं रिसर्च असिस्टेंट ज्वाइन करूँ NCRA के अंदर. और ये मेरा एक ड्रीम भी था क्योंकि मुझे पर्सनली रिसर्च का बहुत शौक़ था कि मैं ऐसी इनोवेशंस पाकिस्तान के अंदर लाऊं जो हमारी सोसाइटी को बेटर वर्ल्ड दे सके. क्योंकि हमें काफ़ी टाइम ऐसा लगता है कि हम वाकई में स्टोन एज में रह रहे हैं या हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज की कमी है. तो मैं वो बनना चाहती थी कि जो इन कमियों को पूरा करे. सो इसके साथ साथ मैंने इस पूरे जर्नी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ फील की थी वो एक है कि आपको क्रेडिट आप कभी भी ना ये मत भूलें कि आप अगर लाइफ में कहीं पहुँचे हैं तो आप ना जिसकी वजह से आप पहुँचे आप उसको क्रेडिट देना भूल जाएं. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑब्वियसली अल्लाह ऑलमाइटी का थैंक्स है कि मैं यहाँ पे पहुँची हूँ. लेकिन इसके साथ साथ ना इस सारी एफ़र्ट्स ये अगर मैं यहाँ पे पहुँची हूँ एजुकेशनल जर्नी के साथ साथ, तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल एफ़र्ट्स नहीं थी. इसके साथ साथ मेरे टीचर्स मौजूद थे, मेरे वालिदैन थे, जिनकी एफ़र्ट्स जो मेरे मुस्तकिल मेरे साथ थी, उनकी दुआएं मेरे साथ थी, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ. और आगे भी मेरी यही है उम्मीद कि मैं आगे मुसलसल आगे बढ़ती रहूँ अपने फ्यूचर गोल्स के अंदर. अब हम आते हैं उन चीज़ों की तरफ कि आपको अपनी ना फेलियर्स और अचीवमेंट्स की तरफ कि आप कैसे अपने ना फेलियर्स को हम ना अवॉइड कर सकते हैं और इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हम कैसे अवेल कर सकते हैं. तो पहले हम बात करते हैं फेलियर्स की. फेलियर्स के लिए ये होता है कि मेनली कि आप कभी भी लेज़ी ना हो. अगर आपने कभी भी अगर एक चीज़ ठान ली है कि आपने आज से स्ट्रगल शुरू करनी है, इट मीन्स नाउ. यह आपका कल नहीं होना चाहिए, ना 1 घंटे बाद होना चाहिए, वो अभी से स्टार्ट होनी चाहिए मेहनत. फिर आती है वेस्टेज ऑफ टाइम. अगर आप अपना वक्त को ही अहमियत नहीं देंगे, वक्त आपकी क्यों कदर करेगा. फिर हम आते हैं उस चीज़ पे कि इसके साथ साथ होता है कि आपके जो प्यारे होते हैं ना, आपके वालिदैन हो गए, आपके टीचर्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, जो जिनके लिए आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उनकी एडवाइस को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए. क्योंकि वो आपके लिए बोल रहे हैं तो आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं. ये हो सकता है कि आपके ओपिनियंस काफ़ी डिफरेंट हो, लेकिन आपको उनकी एडवाइस को एटलीस्ट कंसीडर ज़रूर करना चाहिए. फिर हम आते हैं अचीवमेंट्स पे. मैंने अपनी लाइफ के अंदर ना 3 ऐसे मेन टिप्स सोचे हैं कि जिसके थ्रू मैं इंशाल्लाह आगे भी अचीवमेंट्स करती रहूँगी. पहली ये कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपने कभी भी उसको नेगलेक्ट नहीं करें, हमेशा उस चीज़ के साथ सिंसियर रहें. और दूसरी चीज़ कि आप अपने आप को कभी भी ना नेगलेक्ट ना करें. कि आप अपने आप को ही तवज्जो नहीं देंगे कि अपनी खामियों पे, अपनी खूबियों पे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. अपने आप को लाइफ के हर मोमेंट पे इंकरेज करें जहां आपकी कोई भी कामयाबी हो. और अगर कोई आपके अंदर ना फेलियर आता है, उसको अपनी लाइफ का पार्ट समझें, लेकिन उस पर कभी भी रुके नहीं. और तीसरा ये है कि आप ना अपनी लाइफ को बहुत डिसिप्लिन के साथ गुजारें, कि अपनी लाइफ के हर मोमेंट को ना लिस्ट डाउन करें, हर टाइमिंग्स के हिसाब से काम करें कि मैंने इस टाइम पे ये करना है, मेरे 5 साल के बाद ये प्लान्स होने चाहिए, मेरे 10 साल के बाद ये प्लान्स होने चाहिए. अगर आप इसी टाइमलाइन के साथ चलेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा कि आपको फिर ये नहीं होगा, अपनी लाइफ मीनिंगलेस नहीं फील होगी कि आपने 5 मिनट बाद आपने ये काम करना है, आपने 5 साल बाद ये काम करना है. तो आपकी लाइफ जो है मुस्तकिल वो फिर चलती जाएगी और आप हर लाइफ के हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अचीवमेंट्स आप ना करते जाएंगे.
میری یہ ایک چیز رہی ہے میری لائف کے اندر کہ آپ کے لائف کے اندر نا ہر کسی کی لائف کے اندر بہت ساری سفرنگز ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ نا میں ایک چیز کوٹ کروں گی کہ ان دی ورلڈ آف فل آف بیڈ پیپلز آئی ہیو گاٹ دی بیسٹ ون.